नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे। उनमें से फर्स्ट है डेस्परेट। डेस्परेट का मीनिंग है कि ना कुछ भी हो जाए मुझे काम करना ही, करके दिखाना ही। जैसे कि चिंतन हो ना किसी काम के लिए कि काम करके दिखाना है हमको। और आपको नेक्स्ट लेते हैं फ्रेल। फ्रेल का मीनिंग है फिजिकली अ वीक पर्सन, बिल्कुल मरीगल से वैसे। तो मैं आपको एक्सप्लेन खत्म करती हूँ। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष पुनः बहुत बढ़िया वोकेबुलरी लेकर उपस्थित हूँ। और आप लोगो फाइल हैं तो आप इनकी कदर करेंगे और इनका रिकॉर्ड रखेंगे और इनको सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले लेता हूँ रूमिनेट। देखो, रूमिनेट का वैसे अपन हिंदी बोलते हैं ना, जुगाली करना। तो जो जानवर होते हैं ना, केटल है, कैमल है, बफेलो है, डियर है, ये क्या करते हैं, इनको भगवान ने घास खाने और अन्य वेजिटेशन खाने के भी शक्ति दी है। क्यों कि इनका जो पेट होता है ना, स्टोमक, उसमें 4 चेम्बर होते हैं। पेट में 4 चेम्बर होते हैं। एक चेम्बर में ये उसको पहले भर लेते हैं और उस पेट में जो भरते हैं ना, उसमें माइक्रोबैक्टीरिया होता है और उस घास को या उस फोडर को वो माइक्रोबैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करता है, उसका कट बना देता है और वो पूरा भर लेता है। जब मौका मिलता है तो पूरा भर लेता है और फिर शांति से बैठ करके उस कट को च्यू करता है, यानी वापस उसको रिगर्जिटेट करता है और उसको बैठा उसको वापस उसको पीस करके दांतों से और फिर उसको वापस पेट में डालता है और वो नेक्स्ट पेट में डालता है। तो ये 4 पेट के कौन कौन से चेम्बर होते हैं मैं आपको इनसे बता देता हूँ। पहला तो होता है रूमेन। रूमेन बहुत बड़ा होता है क्योंकि सारा माल उसी में भरना पड़ता है। जो ही माल मिला खाने को तुरंत उस रूमेन में भर लेता है। और रूमेन के बाद में होता है रेटिकुलम, और रेटिकुलम के बाद में होता है ओमेसम और फिर है एब ओमेसम। ये एब ओमेसम रियल स्टोमक है, जिस प्रकार की ह्यूमन बींग्स में वगैरह में होता है। यहाँ जो है ना, अब अल्टीमेटली यहाँ स्टोमक है। तो ये रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एब ओमेसम, तो ये 4 चेम्बर्स पेट होने के कारण वो जानवर रूमिनेटिंग कहलाते हैं और वो रूमिनेशन करते हैं। तो रूमिनेशन का मतलब अपन कहते हैं ना आमतौर पर हिंदी में कि जुगाली करना। जुगाली कैसे करते हैं कि वो पेट को भर लेते हैं, रूमेन को भर लेते हैं और रूमेन को भर के और फिर वहाँ माइक्रोबैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करता है। और वो माइक्रोबैक्टीरिया केवल परमात्मा ने इन्हीं के रूमेन में, रेटिकुलम में डाला है। इंसान के पेट में वो बैक्टीरिया नहीं है जो इस हरी घास को या हरी दूब को या अन्य जो वेजिटेशन मटेरियल है जिसको ब्रेक डाउन कर सके। दूसरा रूमिनेट का मतलब है कि आप चिंतन करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रूमिनेट का मतलब डीप थिंकिंग भी करते हैं। जिस प्रकार से जानवर खाते हुए ये समझ लो कि वो थिंकिंग कर रहा है खाने के लिए, इसी तरह से मनुष्य यदि कुछ करता है, थिंकिंग करता है, डीप थिंकिंग, किसी प्लान के बारे में, कोई उसको मूव लेना है, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ना है, किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, किस तरह से अधिक नंबर लाए, तो वो चिंतन करता है। चिंतन करके फिर उसको क्रियान्वित करता है। तो हम ये रूमिनेशन जो है ना, जानवरों से सीखना चाहिए, रूमिनेट करना चाहिए। कोई भी काम को करते हैं तो वेल प्लान्ड हाफ डन। तो रूमिनेटिंग का मतलब है प्लानिंग पार्ट। तो ये आपको आ गया। नाउ है विजुअल वर्ड। विजुअल वर्ड जो है करीब देखो कॉमर्स में काम आता है। आप जब पढ़ते हैं ना कि 95% तक की छूट, सिर पर बाल उग जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। गंजे लोग कृपया ध्यान दें कि सिर पर बाल उग जाएंगे, ये हमारी जो है महलम लगाम है। फिर धीरे से लिख देते हैं कि सिर यदि ठीक होगा ना तो ही उगेंगे, वो पतला सा लिखते हैं। तो वो क्वालिफाइड कर देते हैं, उसको उस कहे हुए को क्वालिफाइड कर देते हैं ताकि आप उनको कई कानून में नहीं घसीट दो, है ना। क्योंकि ये आपकी क्रीम लगाओगे तो आप गोरी हो जाओगे, परंतु आप कल कह दो कि गोरी नहीं हुई तो वो कहते थे नीचे एक छोटा सा महीन चार्ट में लिख देते हैं, महीन है ना, महीन लिख देते हैं। फाइन प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, फाइन प्रिंटिंग में बोलते हैं कि ये सक्सेस 60% सक्सेस है, यानी हो सकता है आपकी परसेंट सक्सेस नहीं हो। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि 95% तक छूट, सेल 95% तक छूट। तो आप उस दुकान में जाओगे कि भाई 95% तक की छूट है, हाँ यस सर,
ये फटे कपड़े, ये 95% है। ये जो रैक्स पड़े हैं ना, ये फटे पुराने, बाकी का तो साहब 90% 95% तक की थी। तो हमारी जो है ना 5% से लेकर के 95% है। इस पर 5% ही छूट है, इस पर 10 है। और ये जो पड़े हैं ना साहब, जो कोई भिखारी देकर गया है, वो देकर गया होगा, इस पर 95% की छूट है। तो उन्होंने तक लिख दिया। तो ये जो है ना, कानून से बचने के लिए क्वालिफाइंग स्टेटमेंट लगाते थे। क्वालिफाइड का मतलब है रेस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट, ताकि आप उनको किसी प्रकार से कोई कानूनी पचड़े में नहीं डाल सको। तो उनको बोलते हैं विजुअल वर्ड। ये समझ में आ गया। इनस्क्राइब का मतलब है किसी चीज पर लिखना। आप कहते हैं ना इनस्क्राइब, जैसे मान लो नेम प्लेट है, तो उस पर इनस्क्राइब करते हैं, यानी आप उस पर प्रिंटिंग नहीं करके उसको खोद करके लिखते हैं। जैसे मार्बल पर खोद के लिखा, किसी पर भी लिखा, तो इनस्क्राइब है ना। जिस प्रकार से कोई आप देख लीजिए, कोई बिल्डिंग बनती है तो इनस्क्रिप्शन लगता है। और कोई जैसे मान लो किसी का जो है ना मौसोलियम है, उस पर भी लिखा जाता है, एक स्टोन पत्थर लगा करके ग्रेनाइट का, उस पर लिखा जाता है। उसको हम बोलते हैं इंग्रेविंग करने को हम बोलते हैं इंस्क्राइब। अब है एवाउच, वाउच और वाउचर। इनको आप अच्छी तरह समझ लेना। देखो वाउचर तो आप जानते हैं, वाउचर का मतलब है कि हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये काम हुआ है, तो आप वाउचर लेते हैं, वाउचर। और वाउच का मतलब है कि हम ये हम गारंटी देते हैं कि ये सही है, इसकी हम वाउच करते हैं, है ना। हम इसकी एक तरह से तायीद करते हैं। और ये वाउच का मतलब है कि हम कहते हैं कि ये सही है। वाउच यानी डिक्लेयर कर देते हैं, हम डिक्लेयर कर देते हैं। इसमें तो हम गारंटी लेते हैं, इसमें हम डिक्लेयर करते हैं, इसमें हम सर्टिफाई करते हैं। तो वाउच, वाउच और वाउचर, कृपया इसका डिफरेंस अच्छी तरह समझ लें कि वाउचर तो है कि हम सर्टिफिकेट देते हैं, ये वाउच का मतलब है कि हम गारंटी से कहते हैं, और ये वाउच का मतलब है कि हम डिक्लेयर करते हैं कि ये काम हुआ है। ये वाउच, वाउच और वाउचर। नाउ ब्लाइटर। देखो ब्लाइट क्या होता है, प्लांट्स का रोग होता है जिसमें प्लांट्स की पत्तियों पर धब्बे आ जाते हैं, काले 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 काले। आपने देखा होगा कि प्लांट्स, यदि कोई डिजीज प्लांट्स हो जाता है तो उसका जो लीफ है ना, लीव्स, उन लीव पर ब्लॉटिंग हो जाती है, वो एक तरह से फंगस है। अब ब्लाइटर किसको कहेंगे? ब्लाइटर उसको कहेंगे जिसकी आप जो है ना घृणा करते हो, जिसकी आप बिलो डिग्निटी मानते हो। जैसे आप किसी को बहुत ओछे नाम से बोलना चाहते हो, यू ब्लाइटर नॉट डूइंग द थिंग्स प्रॉपर्ली, यू ब्लाइटर चीटिंग मी, ट्राइंग टू चीट मी। तो ब्लाइटर का मतलब है वो आपकी नजर में गिरा हुआ है, तो उसको आप ब्लाइटर बोल देते हैं। अब आ जाओ एबोर, एबोरेंस और एबोरेंट। तो एबोर का मतलब है डिटेस्ट टू द एक्सट्रीम लिमिट। जैसे अपन ने सीखा था ना परवर्स, पेस्की, है ना। तो ये है एबोर। एबोर है एक्सट्रीम लिमिट है, मतलब आप बिल्कुल भयंकर घृणा करते। अब आप देखो कि जैसे मोदी राज आया है, लोगों ने जाना है कि उनके अधिकार क्या होता है, लोगों ने एक तरह से ठंडी हवा ली है, लोगों को पता लगा है कि कॉकस क्या होता है, लोगों को अब पता लगा है कि वो कैसे दे वर टेकन फॉर ए राइड और दे वर टेकन टू ए गार्डन पाथ। अब लोगों को पता लगा है कि राज होता है तो राजा कैसा होता है, लीडर होता है तो लीडर कैसा होता है। तो बाकी को अब आप क्या करने लगोगे, जिनका पता लग गया है कि आपको अब तक वो क्या करते रहे थे, आप उनको एबोर करोगे, या कोई चीज को आप एबोर करो। एबोर का मतलब है भयंकरतम घृणा हो जाए ना, उसको एबोर है। और एबोरेंस, एबोरेंस ये हो गया, और ये एबोरेंट ये नाउन है, और ये एबोरेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये वर्ब है। अब नेक्स्ट है स्टेलमेट और चेकमेट। स्टेलमेट जैसे मान लो कि आप खेल खेल रहे हैं, ये दोनों ही जो है ना चेस से संबंधित ले लो आप, चेस के खेल से। स्टेलमेट का मतलब है कि आपका मूव अब नहीं कर सकते, आपके प्रतिद्वंदी ने आपको ऐसे कर दिया, ऐसे क्लोज कर दिया कि अब आप नेक्स्ट मूव कर ही नहीं सकते। न तो आप प्यादा चल सकते हैं, न कैमल चल सकते हैं, न आप कोई घोड़ा चल सकते हैं, कुछ भी नहीं चल सकते। तो आपके प्रतिद्वंदी ने आपको ऐसे फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब है गेम खत्म हो जाएगा, और गेम खत्म हो जाएगा तो न तो कोई हारा न कोई जीता। चेकमेट में क्या है कि जिसने चेकमेट किया आपको, आप हार गए, यानी आपके डायरेक्ट जो है, जो किंग है वो एक्सपोज हो गया।
यानी अब आप कोई चाल चलोगे तो आपका किंग एक्सपोज हो जाएगा। किंग एक्सपोज होता है तो आप हार गए। तो ये चेकमेटेड का मतलब है डेफिनेट आपकी जो है ना वो आप लूज करते हैं, और चेकमेट करने वाला डेफिनेटली विन करता है। तो यू हैव बीन चेकमेटेड, और ये देयर इज ए पोजीशन ऑफ स्टेलमेट। नाउ एपियोलॉजी, देखो एपियरी होती है जहां पर मधुमक्खी रखी जाती है, एपीज होती है मधुमक्खी, एपियरी होती है जहां मधुमक्खी रखी जाती है, और एपियोलॉजी होती है जहां पर हम मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। तो मैं एक शब्द हमेशा रोजीना आपके लिए लॉजी लाऊंगा, और आप कृपया करके इस लॉजी को चाहे अलग से लिख सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही बताता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को आप लोग फ़ोन करते रहते हैं। अच्छी बात है, करते रहिए, मैं आपके लिए हमेशा एक वीडियो लाता रहूँगा।